हेलो एवरीवन। आज है 2 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। 25 रुपए का छोटा सा ये शेयर है, लेकिन काम काफी बड़े कर रहा है। हाल फिलहाल में ही इसका आईपीओ आया था और आईपीओ को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। गिरावट पे ये ओपन हुआ था, 5% की गिरावट के साथ इसका आईपीओ ओपन हुआ था। लेकिन अगर हम देखने जाए इसके फ्यूचर के बारे में, लॉन्ग रन के बारे में, तो इतना बुरा शेयर भी ये नहीं है। 25 रुपए का ये छोटा सा शेयर है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का सही मौका यहाँ पर है कि नहीं, या फिर और वेट करना चाहिए बाइंग के लिए, और किस लेवल पर खरीदारी करें और कितना टारगेट आप लेके चल सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 25 रुपए का छोटा सा शेयर है ये। कल तेजी आई थी, आज गिरावट भी हमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने में हम देखें तो पिछले एक महीने में आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर में 3.5% का ग्रोथ है। अब देखिए, 24 रुपए के ऊपर था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर टूट गया था, ठीक है। लेकिन कल एक बड़ी छलांग इस शेयर ने लगाई, वाकई में बहुत बड़ी छलांग थी इसकी। लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम देखें एनएससी में तो तकरीबन तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। 12:30 बजे हैं दोपहर के, और एंड ऑफ द डे ये वॉल्यूम ट्रेड जो है वो कम से कम आपको 7 करोड़ के आसपास का भी देखने को मिल सकता है। तो काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग बिकवाली भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भैया इनके नेट सेलिंग और नेट प्रॉफिट बहुत शानदार है। प्रॉफिट मार्जिन इनका भैया एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट प्रॉफिट मार्जिन इसका है। अब देखिए, कोई ऐसी कंपनी जो 4,000 करोड़ से भी कम का नेट सेलिंग हो जिसका, और 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मार्जिन 100 के करीब का हो, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और पिछले काफी वक्त से इन्होंने इस चीज को मेंटेन रखा है। अब देखिए, दिसंबर 2019 की मैं बात करूं उस क्वार्टर की, तो भी 100 के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन था। सितंबर 2020 के में भी तकरीबन 100 के आसपास का था, और इस बार भी 100 के आसपास का ही प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। नेट सेलिंग में देखें तो दिसंबर 2019 में 3,640 करोड़ के नेट सेल थे, और उसमें 907 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये वाकई में बहुत ही बढ़िया चीज है ये, कि भैया बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। उसके अलावा सितंबर में 3,713 करोड़ के नेट सेलिंग में 995 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार 3,932 करोड़ के नेट सेलिंग में 1,045 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। धीरे धीरे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं, नेट सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास है। प्रमोटर बदले मतलब सरकार ही, यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये। 86.36% की होल्डिंग, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड के पास भी बढ़िया होल्डिंग है। 2.23% की होल्डिंग एफआईएल्स ओन करती है, 2.82% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करती है। और भैया डिविडेंड भी बहुत बढ़िया पे है, 10% का डिविडेंड है, और पर शेयर आपको 1 रुपए 5 पैसे मिले हैं। और इसी साल फरवरी महीने में ये डिविडेंड पे किया है, तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने बढ़िया डिविडेंड पे किया है, कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़िया है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़िया है, इसका बहुत सारी चीजें बढ़िया है। इवन एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड के द्वारा जो होल्डिंग यहाँ पर है ये भी एक्सपेक्टेड और एवरेज है, मतलब अच्छी खासी कह सकते हो आप इसको। उसके अलावा देखेंगे, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका फ्यूचर बेटर है, क्योंकि देखिए जो भैया रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है ये, ठीक है। मतलब जितनी रेलवे की ग्रोथ होगी उतनी ही इसकी भी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बुलेट ट्रेन को एक फाइनेंस करने की बातचीत भी चल रही है इसकी, तो ये भी बढ़िया चीज है। आप देखिए, फाइनेंशियल आर्म ऑफ इंडियन रेलवे की जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इज इन टॉक विथ नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन टू फाइनेंस द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, मतलब जो बुलेट ट्रेन है उसके बारे में। अब यहाँ पर यह है कि ऑलरेडी जो नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन जो है, NHSRCL जिसको हम कहते हैं, हैज ऑलरेडी अप्रोच IRFC फॉर फर्दर फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट और सम फाइनेंसिंग फॉर फर्दर प्रोजेक्ट। देखिए, तो यहाँ पर सारी चीजें कि उन्होंने खुद इनको अप्रोच किया है कि भैया हमको ये रेलवे हम बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन हम बना रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा जो फाइनेंस है उसकी जरूरत है।
We are open to finance them for the extended project. They are already in talk with IRFC for financing because of least cost funding. तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, और ये बात इसके बारे में खुद IRFC के जो डायरेक्टर है, मैनेजिंग चेयरमैन है अमिताभ बनर्जी, उनके द्वारा ये बताया गया है। तो अच्छी चीज है, बेहतर चीज है। मतलब जितनी अच्छी रेलवे की ग्रोथ होगी उतनी ही अच्छी ग्रोथ आपको IRFC की भी देखने को मिलेगी। टेक्निकल रेटिंग भी देखिए तो शानदार है, तेजी के संकेत है और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग होल्ड करने की बात करें और 29% लोग आपको बेच के निकलने की भी सलाह इस लेवल पर दे रहे हैं। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, इंक्रीज है इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार है, इंक्रीज है यहाँ पर, और फ्यूचर में और ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। रीजन ये है कि सरकार जो है वो रेलवे के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड करने वाली है आने वाले दिनों में। हाल फिलहाल में रेलवे थोड़ा सा फिसला हुआ शहर लग रहा था, क्योंकि कोरोना काल में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो असर था वो इन्हीं के ऊपर पड़ा था। रेलवेज बंद थी सारी की सारी, लेकिन अब धीरे धीरे वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, और जैसे जैसे कोरोना हटता जाएगा वैसे वैसे आपको IRFC के शेयर्स में और इवन रेलवे के शेयर्स में तेजी देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक चीज है, IRFC का शेयर बिल्कुल RVNL की तरह ही बिहेव करने वाला है। ये बहुत ही सुस्त शेयर होगा, ये वक्त लगेगा इसको ग्रो करने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो ग्राफ है वो आपको ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर आप खरीदारी कर रहे हो IRFC में, तो आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। कम से कम आप यहाँ पर 2-3 साल का प्लान लेके चलिए तो ही बेहतर होगा। शॉर्ट टर्म का निवेश का यहाँ पर मत सोचिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और हाँ, 25 रुपए का लेवल भी मुझे खरीदारी के लिहाज से इतना महंगा नहीं लग रहा है। खरीदारी करना चाहो कर सकते हो, डरने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर आप खरीदारी भी करते हो तो लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलो। उसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले से 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। रीजन सिर्फ इतना ही है, लॉन्ग टर्म में फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन यही है कि अगर गिरावट आती है तो आपके पास मौका होगा एवरेजिंग करने का। तो इसलिए मैं कहूंगा कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करो, ताकि अगर गिरावट आती भी है यहाँ पर तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी यहाँ पर ऐड कर सको। और हाँ, अगेन कहूंगा बहुत ही स्लो मूव करेगा ये, तो इसीलिए यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलेंगे तो ही बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और IRFC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।